नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। भारत और नेपाल को सदियों से मिली जुली संस्कृति एक करती रही है। बेटी रोटी का रिश्ता इतना गहरा कि कभी लगा नहीं कि दो देश हैं, मगर इन दिनों चालबाज चीन के इशारों पर नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है, जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास पैदा हो गई है। कुछ दिनों पहले ही नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया था। इनमें उत्तराखंड का लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा शामिल है, मगर भारत ने नेपाल के इस कदम को आधारहीन बताया, साथ ही इसे अस्वीकार कर दिया। तो वहीं सीतामढ़ी में नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स की फायरिंग के बाद स्थिति और बिगड़ी है और चीन की शह पर भारत को आंख दिखाना नेपाल को इन दिनों बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि सीमा पर सख्ती से नेपाल में रोजमर्रा के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। हिमालय की तराई में बसा पड़ोसी देश नेपाल आज भी जरूरी सामानों के लिए भारत पर ही निर्भर है और चीन कभी भी उसका विकल्प के रूप में साबित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश शुरू की है, उसका नेपाल में ही जमकर विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार की गलती के चलते आज पूरी नेपाल की जनता को हर्जाना भुगतना पड़ रहा है और जरूरत के सामानों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि नेपाल की आवाम में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल जो नमक का भाव पहले 16 नेपाली करेंसी प्रति किलो था, अब 100 नेपाली करेंसी हो गया है। सरसों का तेल 200 की जगह 800 प्रति लीटर और चीनी 70 की जगह 400 प्रति किलो, जीरा 400 की जगह 2000, काली मिर्च 1600 की जगह 3500, हल्दी 250 की जगह 800 और अरहर की दाल 150 की जगह 700 प्रति किलो नेपाली करेंसी बिक रहा है। इसके अलावा केरोसिन प्रति लीटर 400 नेपाली करेंसी, मिर्ची 900, चाय पत्ती 1000, चना दाल 600 और खेसारी दाल 500 नेपाली करेंसी प्रति किलो में बिक रहा है। बता दें कि 100 नेपाली करेंसी का मूल्य 60 रुपए होता है, यानी कि नेपाल के लोग अब 6 गुना से अधिक बड़ी कीमत पर सामान खरीदने के लिए मजबूर हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दोनों देशों में लॉकडाउन किया गया था, सीमा भी सील कर दी गई थी। सीतामढ़ी की घटना के बाद सीमा पर सख्ती और बढ़ा दी गई, सीसीटीवी से भी चौकसी की जाने लगी। इससे भारतीय क्षेत्र से जरूरी सामान नेपाल के नागरिकों को मिलना कठिन हो गया। मधुबनी का लदनिया नेपाल के सिरहा जिले से सटा है, इस कारण वहां के लोग लदनिया बाजार से सामान खरीदते मुश्किल से आ पा रहे हैं। कुछ चोरी छिपे ले जा रहे हैं, जिसके चलते नेपाल में 6 गुना से अधिक बड़ी कीमत पर सामान खरीदने को वहां की जनता मजबूर है। वे लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं और भारत नेपाल संबंध को पहले की तरह ही मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। सिरा के लगड़ी शिका ज्योति निवासी प्रधान रामचंद्र यादव का कहना है कि नेपाल सरकार चीन के इशारों पर काम कर रही है। इससे सदियों से चले आ रहे भारत नेपाल के संबंध खराब हो रहे हैं। जरूरत के सामान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो वहीं नेपाल के लोग प्रधानमंत्री केपी ओली की नीतियों को भारत विरोधी बताने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि ओली के फैसले ने दोनों देशों के संबंधों को खतरे में डाल दिया है। सरकार को संबंध मधुर करने के लिए पहल करनी चाहिए। हाल ही में खुद नेपाल के शीर्ष अर्थशास्त्री डॉक्टर पोषराज पांडे ने कहा था कि नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी तो नेपाल की स्थिति खराब हो जाएगी। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि भारत से हमारा आयात 2/3 है, जबकि इसमें चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। इस हिसाब से चीन भारत का विकल्प कभी नहीं हो सकता। पांडे ने निर्यात के मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जहां तक नेपाल में बनी वस्तुओं के निर्यात का सवाल है, तो भारत हमारा बना 60% माल लेता है, जबकि चीन महज 2%। इतना ही नहीं, भारत की कुल अनुदान राशि से भी नेपाल को 15% हिस्सा मिलता है। बता दें कि नेपाल में बढ़ती हुई महंगाई को चीन भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि नेपाल के लिए चीन भारत का विकल्प कभी नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन से नेपाल के बीच परिवहन व्यवस्था की असुविधा का होना, क्योंकि चीन और नेपाल की सीमा के बीच बड़े बड़े पहाड़ हैं। वहां ना तो गाड़ियां सामान लेकर आ सकती हैं और ना ही जा सकती। केवल हवाई मार्ग से ही सामान लेकर नेपाल जाया जा सकता है और ये सड़क मार्ग के मुकाबले काफी महंगा पड़ेगा। इसीलिए अब नेपाल के पास एक ही विकल्प है कि वो भारत से संबंध ठीक करे और चीन की शह पर भारत को आंख दिखाना बंद करे।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।